सो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज योर फ्यूचर डेस्टिनेशन और मैं आपका साथ देवलीना मैम मेरा क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज का क्लास का टॉपिक है दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काइंड्स, कितना काइंड्स का प्रीपोजिशन होता है, कौन सा प्रीपोजिशन का क्या क्या यूज होता है, सब कुछ आज का क्लास में डिस्कस होने वाला है गाइज। सो प्लीज मेरा क्लास के साथ जुड़े रहिए और ये जो शानदार जो सेशन है उसका मजा लीजिए। थैंक यू गाइज। So in today's class we will learn about preposition. So what is preposition? चलिए देख लेते हैं। प्रीपोजिशन, तो ये पोजीशन से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि इसको ये जो प्रीपोजिशन, इससे हम लोग किसी के चीज़ का पोजीशन समझाते हैं। सो प्रीपोजिशन इज़ यूज टू इंडिकेट पोजीशन, तो ये पोजीशन समझाने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, तो ये नाउन का पहले बैठते हैं बिसाइड पोजीशंस। इट्स ऑल्सो इंडिकेट प्लेस, पोजीशन का वगैरह भी प्लेस, टाइम, मेथड, ये सब भी इंडिकेट करते हैं। और प्रीपोजिशन का बहुत सारा एग्जाम्पल है और उसका जो काम है यानी फंक्शन है वो भी अलग अलग है। तो चलिए वो सब हम लोग देख लेते हैं। सो सम प्रीपोजिशन, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन विथ प्रॉपर यूज़। तो फर्स्ट में क्या आते हैं? इन। फर्स्ट में हम लोग जो प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ इन। तो इन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? प्लेस, प्लेस का कैसे यूज़ होता है देख लीजिए। ही लिव्स इन हावड़ा। फिर टाइम के लिए यूज़ होगा, ही वॉज बॉर्न इन 1915। तो इसमें भी इन यूज़ हो रहे हैं, बॉर्न का टाइम देने के लिए इन यूज़ होगा। फिर ड्रेस्ड, ही वॉज ड्रेस्ड इन सूट। तो इसमें कौन सा ड्रेस पहने हुए हैं? सूट। सो ही वॉज ड्रेस्ड इन सूट, तो इसमें भी इन यूज़ होगा ड्रेस में। ठीक है। सो प्लेस में यूज़ होगा, टाइम में यूज़ होगा, ड्रेस में यूज़ होगा, उसका बाद सब्जेक्ट में भी यूज़ होगा, सब्जेक्ट और मैटर। जैसे राहुल इज़ वीक इन हिस्ट्री, तो इसमें वीक इन हिस्ट्री यानी हिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स है उसमें वीक है। फिर स्टेट देखिए, ही इज़ इन हंगरी। सो व्हाट इज़ स्टेट ऑफ हिज नाउ? ही इज़ इन हंगरी, तो इसमें भी इन यूज़ होगा। अब इनका बाद आते हैं फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा? प्लेस ऑफ स्टार्ट, ठीक है, कहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी यूज़ होगा। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम शिलीगुड़ी, तो वो लोग जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम शिलीगुड़ी, तो ये प्लेस का पहले भी फॉर्म बैठते हैं अगर कहीं से जर्नी स्टार्ट होते हैं वो समझाने के लिए। फिर सीन्स में यूज़ होता है, ही हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम द मॉर्निंग। सो मॉर्निंग से वो स्टडी कर रहा है तो फ्रॉम मॉर्निंग का पहले इसलिए यूज़ होगा। फिर सोर्स में भी यूज़ होगा, शी इज़ कोटेड फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जो बुक्स था यानी जो उनका जो भाषण था वहाँ से शी इज़ कोटेड, तो ये क्या है? एक सोर्स है, तो इसमें भी फॉर्म होगा। सेव्ड, इसमें भी फॉर्म होगा, द चाइल्ड इज सेव्ड फ्रॉम द फायर, तो सेव किया फ्रॉम द फायर, तो किसी अगर मीन से उसको सेव किया जाएगा तो उसका पहले भी फ्रॉम यूज़ होगा। उसका बाद देखिए एट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? अ स्मॉल प्लेस विद इन अ बिग वन, ही लिव्स एट घुषुड़ी इन हावड़ा। ठीक है, तो एट घुषुड़ी इन हावड़ा, बिग प्लेस का आगे क्या यूज़ होगा? इन, और घुषुड़ी हावड़ा में ही एक जगह है तो उसके आगे क्या यूज़ होगा? एट। फिर डायरेक्शन में यूज़ होता है, सी थ्रू द स्टोन एट द डॉग। ठीक है, तो एट द डॉग यानी डॉग का डायरेक्शन में स्टोन का जो है थ्रो हो रहे हैं, तो ये डायरेक्शन समझाने के लिए भी एट यूज़ होगा। अ पॉइंट ऑफ टाइम समझाने के लिए भी एट यूज़ होता है। द कार इज़ अराइव्ड एज 10 o'clock, तो 10 o'clock में कार जो है अराइव किया, तो इसका पहले भी एट यूज़ होगा। एज का पहले यूज़ होगा, ही वॉज गेटिंग हिज जॉब एट द एज ऑफ 24, तो 24 ईयर में उनको जॉब मिला है। सो एट, तो एज का पहले भी यूज़ होगा। फिर बाई का साथ भी यूज़ होगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन सा क्षेत्र में यूज़ होता है? फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ही गोज़ टू स्कूल बाई बस, सो बस से जा रहा है इसलिए बाई बस, इसका बस का पहले होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बिसाइड समथिंग, आवर हाउस इज स्टैंड बाई गंगा, यानी गंगा का पास में है, तो इसमें भी बाई यूज़ होगा। टाइम में बाई यूज़ होगा, वी विल रीच देयर बाई नाइट, तो नाइट में हम लोग वहाँ तक, नाइट तक हम लोग पहुँच जाएंगे, तो इसका ऐसा अगर यूज़ होता है वर्ड का तब भी इसमें बाई यूज़ होगा। बाउंड ऑफ टाइम, आई विल गो देयर बाई टुमारो,
ठीक है, यानी टुमारो का अंदर हम पहुंच जाएगा, तो इसमें भी बाय यूज़ होगा, बाउंड ऑफ टाइम यानी टुमारो का अंदर। फिर मैनर ऑफ वर्क, वी ईट फूड बाय हैंड यानी हाथ से हम लोग खाते हैं, तो इसका पहले भी बाय यूज़ होगा। फिर देखिए इनटू कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, कमिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, अगर कोई चीज़ आउटसाइड से, ठीक है, अगर कोई चीज़ आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है तब भी इनटू यूज़ होगा। द बॉल इज़ कम इनटू द रूम, ठीक है, यानी बॉल बाहर से रूम का अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसमें भी इनटू यूज़ होगा। डिवाइड में कैसे यूज़ होता है, देखिए द केक इज़ डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस, ठीक है, यानी 8 टुकड़ा में इसको पीसेस किया गया, तो ऐसे डिवाइड में भी हम लोग इनटू यूज़ करते हैं। चेंज समथिंग, चेंज देम इनटू इवन नंबर्स, ठीक है, तो कोई नंबर है जिसको इवन नंबर में चेंज करना है, तो ऐसे चेंज होने से, ऐसे अगर हम लोग चेंज करना समझाते हैं तब भी इनटू यूज़ होते हैं। फिर देखिए ऑन में कैसे यूज़ होगा, प्लेस, अपर सरफेस का कोई प्लेस में ऑन यूज़ होगा। पुट द प्लेट ऑन द टेबल यानी टेबल का ऊपर, तो इसमें ऑन यूज़ होता है। अबाउट समथिंग, किसी का बारे में अगर बोल रहे हैं, राइट एन एसे, एन होगा ये, राइट एन एसे ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो इसमें भी ऑन यूज़ होता है, ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस, ठीक है, तो एक इस ऐसे लिखिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का ऊपर, अबाउट समथिंग यानी ऊपर, तो इसमें भी ऑन यूज़ होते हैं। अटैच समथिंग, पुट द पिक्चर ऑन द वॉल यानी वॉल का ऊपर जो पिक्चर है उसको रखना है, तो इसमें भी हम लोग ऑन यूज़ करेगा। स्पेशल कोई डेट, शी जॉइन्स द वर्क ऑन मंडे यानी मंडे इज़ द स्पेशल वर्क फॉर हर व्हेन ही जॉइन्स द वर्क, तो इसमें भी ऑन यूज़ होगा। डिपेंड ऑन समथिंग, ह्यूमन लिव्स ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर ह्यूमन जो है वो जीवित है, तो इसमें भी हम लोग ऑन यूज़ करेगा। ऑन का बाद देखिए टू कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, टू यूज़ होगा टू रिमेंबर, अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, यूज़ प्रेजेंट टेंस आफ्टर टू यानी टू का बाद में ऑलवेज प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। और एक चीज़ रिमेंबर में और एक चीज़ सुन लीजिए, वो है जैसे नाइट का पहले ओनली एट होता है, और इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून सबका पहले क्या होगा, इन यूज़ होगा, जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, और नाइट का पहले क्या होगा, एट नाइट, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टू कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर द पर्पस, ही केम टू सी मी यानी वो आया हमको देखने के लिए, तो इसमें भी टू यूज़ होगा, फॉर द पर्पस। लिमिट, ही विल स्पेंड टू द लास्ट पेनी यानी लास्ट पेनी तक वो खर्चा करेंगे, तो दैट इज़ अ लिमिट कि उतना उसका पास जितना पैसा है एकदम लास्ट पेनी तक ही विल स्पेंड, ठीक है। टाइम लेफ्ट देखिए, इट इज़ 5 to 10 यानी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो ऐसे समझाने के लिए भी टू यूज़ होता है। फिर अनटिल का पहले, अनटिल देखिए, दे वर्क फ्रॉम 9 AM to 5 PM यानी इट्स स्पैन ऑफ टाइम कि 9 से 5 PM तक वो काम करेगा, सो इसमें भी टू यूज़ होते हैं। कंपेयर करने के लिए कभी कभार टू यूज़ होता है, शी इज़ यंगर टू मी, ठीक है, यानी वो मेरे से छोटा है, सो इसमें भी टू का यूज़ प्रयोग यानी यूज़ होगा। सो विथ कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा देख लीजिए, विथ यूज़ होगा, विद द हेल्प ऑफ, ही एट्स विथ अ स्पून, तो यहाँ पे विथ स्पून होगा, और अगर हैंड और स्पून दोनों रहेगा तो बाय हैंड होगा एंड विथ स्पून होगा। पोजीशन के लिए भी विथ यूज़ होगा, सी हैज़ नो मनी विथ हर मतलब मतलब उसका पास कोई पैसा नहीं है, तो इसके लिए भी विथ यूज़ होगा। फिर मिक्स समथिंग विथ समथिंग, मिक्स सम मिल्क विथ फ्लावर, ठीक है, मिक्स करिए कुछ मिल्क फ्लावर के साथ, तो ऐसे मिक्सिंग के लिए भी हम लोग विथ यूज़ करेगा। फिर कंटेंट्स, फिल द ग्लास विथ वाटर, तो ग्लास को भरिए किससे ना वाटर, तो विथ वाटर होगा। अगेंस्ट विथ समवन्स नेचर, किसी का नेचर का खिलाफ। ही इज़ एंग्री विथ मी, यानी वो क्या है, एंग्री है मेरे से, ठीक है, तो ये सब चीज़ होगा विथ का साथ।
आफ्टर विच का बाद क्या होता है, दैट इज़ ऑफ। रिलेशनशिप के लिए ऑफ यूज़ होगा, मटेरियल के लिए ऑफ यूज़ होगा, ओरिजिन के लिए ऑफ यूज़ होगा, अबंडन के लिए ऑफ यूज़ होगा, अबाउट के लिए ऑफ यूज़ होगा। अब देखिए रिलेशनशिप में कैसे ऑफ यूज होता है। शी इज़ फ्रेंड ऑफ माइन, यानी वो मेरा फ्रेंड है, यानी इट्स अ रिलेशनशिप, देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप मी विथ शी। फिर मटेरियल, द बैंगल्स इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी बैंगल का जो मटेरियल है दैट इज़ गोल्ड। सो इसमें भी मटेरियल अगर यूज़ होगा तो इसमें भी ऑफ यूज़ होता है। ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, यानी वो जो फैमिली से आए हैं दैट इज़ पुअर फैमिली, तो इसमें ओरिजिन है कि कहाँ से वो आए हैं, तो इसमें भी ऑफ यूज़ होगा। फिर अबंडन के लिए ऑफ यूज़ होगा, ही गॉट रीड ऑफ स्मोकिंग, यानी वो स्मोकिंग छोड़ चुके हैं, छोड़ दिए हैं, तो इससे भी क्या ऑफ यूज़ होते हैं, ऐसा अबंडन कोई काम के लिए, ठीक है। फिर अबाउट, दिस स्टोरी इज़ अबाउट, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ लव, यानी ये जो स्टोरी है दैट इज़ अबाउट लव, तो यहाँ पे भी ऑफ का यूज़ होगा। फिर देखिए सीन्स, जो प्रीपोजिशन है वो कहाँ पे यूज़ होता है, स्पैन ऑफ टाइम में सीन्स होता है, यानी कुछ ही समय से। आई नो हिम सिंस संडे, यानी संडे से हम उसको जानते हैं। फिर विद इन, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम, हाँ विद इन क्या है, कोई टाइम एक्सपायरी होने का पहले अगर कुछ काम ख़त्म होगा तो विद इन यूज़ होगा। डू होमवर्क विद इन 3 o'clock, यानी 3 o'clock का अंदर होमवर्क को कंप्लीट करिए। फिर ओवर के लिए देखिए, रेफर्स अ हायर पॉइंट, द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड, यानी मेरा माथा का ऊपर से जो बर्ड है वो जा रहे हैं, सो रेफर्स टू अ हाइट हायर पॉइंट। अंडर क्या होगा, ठीक ओवर का उल्टा होगा, रेफर टू अ लोअर पॉइंट, द ट्रेन इज़ रनिंग अंडर द ब्रिज, तो इसमें एक लोअर पॉइंट रेफर होते हैं, इसके लिए क्या होता है, अंडर यूज़ होते हैं। आफ्टर दैट बिटवीन कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, बिटवीन यूज़ होगा अगर कोई दो चीज़ के लिए अगर हम लोग दोनों में से कंपेयर कर रहे हैं, यानी दोनों का बीच में कोई बैठे हैं, ये अगर पोजीशन है किसी का, दैन बिटवीन यूज़ होता है। देख लीजिए इसका एग्जांपल क्या है, ही इज़ सिटिंग बिटवीन हिज 2 फ्रेंड, यानी 2 फ्रेंड उसका बीच में वो बैठे हुए हैं, तो ऐसा अगर पोजीशन होगा तो क्या यूज़ होगा, बिटवीन यूज़ होगा। एमंग में कैसे बिटवीन यूज़ होता है, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2, अगर 2 से ज़्यादा कुछ चीज़ के लिए अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो एमंग यूज़ होगा। ही इज़ बेस्ट स्टूडेंट एमंग ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो इसमें क्या एरर में ये सब का बहुत काम आते हैं कि कहाँ पे क्या यूज़ होगा। और फ्रेज का भी अगर कुछ कुछ फॉर्म दिया हुआ रहता है उसमें से चूज़ करना होता है। मतलब इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन है, यानी जितना भी चैप्टर हम करा रहे हैं सब कुछ आपका एग्जाम का साथ रेलिवेंट है, इरेलीवेंट किसी को मत सोचिएगा, और सब कुछ चैप्टर अच्छे से करिएगा। एमंग कैसे यहाँ से पे यूज़ होगा, कंपैरिजन मोर देन 2, अगर दोनों में से कंपेयर करें तो बिटवीन, अगर मोर देन 2 होगा तो एमंग। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट एमंग ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी इस क्लास का और जितना भी स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा जो अच्छा स्टूडेंट है दैट इज़ ही, तो ऐसे कंपैरिजन के लिए एमंग यूज़ होता है। So that is all about preposition, guys, and if you like my video then please subscribe my channel and share this to your friend. Okay, thank you so much.